नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कार्डन मेथड से क्यूबिक इक्वेशन 9x³ + 6x² - 1 = 0 को सोल्व करेंगे। इस क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हम देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है, 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे है 9। और दूसरा हम देखते हैं जो टर्म ऑफ x² है वो एब्सेंट होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे x² की टर्म है 6x² है वो भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन है वो मानक रूप में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो फिर हमें एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, यानी प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। और वो प्रतिस्थापन क्या है, लेट x = 1/y। ये सब्स्टिट्यूशन कब करना है, तो दो विशेषताएं आपको देखनी है। अगर ये दो विशेषताएं मिल जाएं तो आप ये सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। पहली विशेषता क्या है वो देखिए, हमारी जो कांस्टेंट टर्म है, हमारा जो अचर पद है वो या तो +1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म कौन सी है, -1 है। और दूसरी चीज हम क्या देखेंगे कि जो x का पद है, टर्म ऑफ x, वो क्या होना चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए, यानी x का पद विद्यमान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे x का पद भी विद्यमान नहीं है और जो कांस्टेंट टर्म है -1 है। अगर ये दो चीजें हैं तो मैं ये सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ। तो मैंने ये देखा ये दोनों चीजें इस क्वेश्चन में है, तो इसका मतलब मैं सब्स्टिट्यूशन क्या करूंगा, x = 1/y। तो मैंने इसे का इक्वेशन नंबर 1, इसे का इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से मुझे मिलेगा 9/x³ यानी 1/y³। तो मैं लिख सकता हूं 9/y³ + 6 × x²। तो x² यानी 1/y²। तो 1/y² को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6/y² - 1 = 0। अब अगर मैं प्रत्येक पद है इसकी इस टर्म को y³ से मल्टीप्लाई कर दूं, इसके प्रत्येक पद को y³ से क्या कर रहा हूं, मैं गुणा कर रहा हूं। तो इस पद को अगर y³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 9। इस पद को y³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² कैंसिल होने के बाद में y और बचेगा तो +6y। और इस पद को अगर मैं y³ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा -y³। और राइट हैंड साइड को अगर मैं y³ से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0। तो कहने का मतलब है इसे आप एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, और एलसीएम नहीं लेके सोल्व करना चाहें तो जो हाईएस्ट पावर है उससे आप मल्टीप्लाई करके इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इनको व्यवस्थित करने के लिए सभी पदों को अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊं या फिर ये कहूं कि मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का y³, जिसको मैंने सबसे पहले लिखा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर -6y और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर -9। तो इनको आप राइट हैंड साइड में ले जाने पर भी सबका साइन चेंज हो जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी साइन चेंज हो जाएगा। कैसे भी करके आप इनको व्यवस्थित करके लिखोगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा यानी 3 घात का पद, फिर 1 घात का पद, फिर अचर पद, यानी क्यूबिक टर्म, 1 डिग्री टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो इस प्रकार मैंने इसको लिख दिया। अब अगर हम इसको देखें, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y³ 1 है और y² की टर्म है वो क्या है, एब्सेंट है। तो अगर हम ये कहें तो ये इक्वेशन है वो क्यूबिक इक्वेशन भी है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। तो इस इक्वेशन को मैं कार्डन मेथड से सोल्व कर सकता हूं। क्यों सोल्व कर सकता हूं, क्योंकि इसमें y³ का गुणांक 1 है और y² का पद विद्यमान नहीं है। तो ये मानक रूप में हो गया, और मानक रूप में हो गया तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे। वो क्या करेंगे, अगेन लेट y = u⁴ + v⁴ आप चाहो तो u + v भी लेके चल सकते हो, और आप चाहो तो u⁴ + v⁴ लेके चल सकते हो। दोनों मेथड से सेम ही आंसर आएगा। दिस इंप्लाइज y³ दोनों साइड का क्यूबिंग करने पर, घन करने पर मुझे मिलेगा u + v + 3 × u⁴ × v⁴ u⁴ + v⁴ क्यूब करना मैं काफ़ी बार बता चुका हूं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अगर आपको नहीं आता तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आप सारे देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करना चाहूँ तो पहले मैंने इसे क्या, इक्वेशन 4, और इक्वेशन 4 से अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँगा तो मुझे मिलेगा y³ = u + v + 3 × u⁴ v⁴ × y। और इन सभी टर्म्स को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ, यानी सभी पदों को बाएं तरफ ले आए, तो क्या होगा, y³ -
3 इंटू यू की पावर 1/3 इंटू वी की पावर 1/3 इंटू वाई माइनस ब्रैकेट में u प्लस वी इक्वल्स टू 0। इससे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 5। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5 वी गेट, समीकरण 3 तथा समीकरण 5 के समान घात के पदों के गुणांकों की तुलना करने पर हमें मिलेगा -3 इंटू यू की पावर 1/3 इंटू वी की पावर 1/3 इक्वल्स टू -6 एंड माइनस ऑफ यू प्लस वी इक्वल्स टू -9। इससे अगर और सोल्व करें तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो u की पावर 1/3 इंटू वी की पावर 1/3 इक्वल्स टू 2 एंड यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो मुझे मिलेगा u प्लस वी इक्वल्स टू 9। क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का घन करने पर तो मुझे मिलेगा u इंटू वी इक्वल्स टू 2 की क्यूब होता है 8 और u प्लस वी इक्वल्स टू 9 एज इट इज रह जाएगा। अब ये वैल्यू 8 है, ये वैल्यू 9 है, तो अगर वैल्यू पास पास हो तो ये फॉर्मूला एक बार जरूर दिमाग में आना चाहिए कि u इंटू वी इक्वल्स टू के हो और u प्लस वी इंटू के प्लस 1 हो। तो सॉल्यूशन होता है u इक्वल्स टू के और v इक्वल्स टू 1। ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी कई बार बता चुका हूँ मैं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। अगर आपको ये दिमाग में नहीं आता तो मेथड से सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर यहाँ पे k की वैल्यू 8 रखें तो यहाँ मुझे मिलेगा u की वैल्यू 8 और v की वैल्यू 1। तो मैं इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अगर डायरेक्ट नहीं लिखूंगा तो फिर मुझे कौन सी इक्वेशन लेनी पड़ेगी, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। टी स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा टी प्लस मूलों का गुणनफल बराबर है 0। तो ये वैल्यू भी नहीं करना चाहो, वैसे भी नहीं करना चाहो तो फिर कैसे मेथड से अप्लाई करोगे। अगर आप ऐसे लिखते हो डायरेक्ट तो ठीक है, नहीं लिखते हो तो फिर हमें लिखना पड़ेगा वी नो दैट u माइनस वी इक्वल्स टू रूट u प्लस वी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू यू इंटू वी। u प्लस वी की वैल्यू मेरे पास 9 है, तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 का रूट। इसे और सोल्व किया तो 81 माइनस 32 का रूट, और सोल्व करेंगे तो रूट 49 और रूट 49 यानी 7। तो u प्लस वी की वैल्यू 9 है, u माइनस वी की वैल्यू 7 है। अगर इन दोनों को ऐड करूं मैं तो u प्लस वी इक्वल्स टू 9 और u माइनस वी इक्वल्स टू 7, दोनों को ऐड करूंगा तो u और u 2 हो जाएगा और प्लस का v और माइनस का v कैंसिल हो जाएगा और बराबर में मुझे मिलेगा 16। तो 2u इक्वल्स टू 16, तो u इक्वल्स टू मिल जाएगा 16/2। तो 16 को 2 से विभाजित करेंगे तो मुझे मिलेगा u इक्वल्स टू 8 और u की वैल्यू 8 अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ इस इक्वेशन में, तो अगर इस इक्वेशन में u की वैल्यू 8 पुट करूँगा तो 8 प्लस वी इक्वल्स टू 9, दिस इम्प्लाइज v इक्वल्स टू 9 माइनस 8 इम्प्लाइज v इक्वल्स टू 1। तो इस प्रकार सोल्व कर रहे हैं तो भी u की वैल्यू 8, v की वैल्यू 1 मिल रही है। किसी भी प्रकार से सोल्व कर लो, u इक्वल्स टू मिला 8 और v इक्वल्स टू मिला 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन 4, u तथा v का मान समीकरण 4 में रखने पर अगर हम u और v की वैल्यू इक्वेशन 4 में रखेंगे तो y इक्वल्स टू u की वैल्यू 8 थी तो 8 की पावर 1/3 प्लस v की वैल्यू 1 थी 1 की पावर 1/3। सोल्व करेंगे तो 8 का क्यूब रूट, हमने जो रियल रूट ले रहे हैं वो है 2 और 1 का क्यूब रूट होगा वो होगा 1। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 3। तो अगर y की वैल्यू हमारे पास 3 है और ये हमारी जो इक्वेशन थी 3, इस इक्वेशन में अगर मैं y माइनस 3 से डिवाइड करूं, क्यों y की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इसका एक फैक्टर होगा, यानी y माइनस 3 इसका अगर फैक्टर है तो y माइनस 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो फिर मुझे 2 रूट उससे मिलेंगे। तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता चुका हूं कि y क्यूब माइनस 6y माइनस 9 है, इसके बराबर अगर एक फैक्टर y माइनस 3 है तो फिर दूसरा फैक्टर हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है, मुझे y क्यूब चाहिए तो y को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y स्क्वायर से। तो अगर y को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो y क्यूब मिल जाएगा। ये मेथड तभी अप्लाई करना है जब आपका y स्क्वायर की जो टर्म है वो क्या हो, एब्सेंट हो, y स्क्वायर का पद क्या हो, विद्यमान ना हो। यानी हम ये कहें कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है
वो होनी चाहिए क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए कार्डिनल मेथड से जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इक्वेशन होनी चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें वाई स्क्वायर का पद नहीं है, वाई क्यू का कोफिशिएंट 1 है। तो ऐसी इक्वेशन है तो उसको हम डायरेक्ट इस प्रकार लिख सकते हैं। तो वाई को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, वाई क्यूब आ गया। अब मुझे -9 चाहिए, तो -3 को किस से मैं मल्टीप्लाई करूंगा? तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 × 3 9, यहाँ पे माइनस का 9 चाहिए, तो एक माइनस का साइन है तो दूसरा कैसा होना चाहिए? प्लस का। तो कांस्टेंट टर्म भी मिल गई। और ये पद मुझे आपको बता चुका हूं कि अगर यहाँ पे जो भी पद है उसका साइन ऑपोजिट करना है। अगर -3 है तो +3, और जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल इक्वेशन y में है तो 3y, और अगर x में होती तो 3x। तो इस प्रकार ये फैक्टर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं बिना डिवाइड किए हुए। अगर आप ये डायरेक्ट नहीं लिखना चाहें तो डिवाइड करके देखेंगे तो भी यही फैक्टर आएगा। तो इस प्रकार हमें जो रूट मिलेंगे तो हम कहेंगे इसके ये 2 रूट आ गए, तो इसको सॉल्यूशन करने पर y की 3 वैल्यू मिल जाएंगी, एक इससे 2 वैल्यू इससे, तो 3 वैल्यू मिल जाएंगी। उन तीनों वैल्यू को अगर हम 1/n में लिखेंगे और उसे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो एक तरीका तो ये ऐसा है। दूसरा तरीका क्या है वो देखिए। तो मैं वो तरीका नहीं अपना रहा, मैं पहले सीधा इक्वेशन को x में कन्वर्ट करूंगा ताकि सोल्व करने पर डायरेक्ट x की वैल्यू मिल जाए। हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो किस में है? x में है। तो मुझे आंसर x का चाहिए, तो पहले मैं y सोल्व करके फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू नहीं निकालना चाह रहा, मैं सीधा इक्वेशन को x में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे भी करें आंसर सेम रहेगा। तो मैंने क्या किया, सिंस y³ - 6y - 9 = 0, दिस इंप्लाइज y - 3 × y² + 3y + 3 = 0। और y की वैल्यू इक्वेशन 2 से, y की वैल्यू जो इक्वेशन 2 से क्या पुट कर सकता हूं मैं? 1/x। x की वैल्यू 1/y, y की वैल्यू 1/x। तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1/x पुट करूं तो 1/x - 3, 1/x² + 3 × 1/x यानी 3/x + 3 = 0। और रीजन लिख देंगे सिंस y कितना होता है? 1/x होता है। अगर इसको और सोल्व करना चाहें तो अगर मैं एलसीएम लेके सोल्व करूं तो भी कर सकता हूं, और अगर मैं सीधा x³ से मल्टीप्लाई करके तो भी सोल्व कर सकता हूं। तो यहाँ पे 2 फैक्टर हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं एलसीएम लेके सोल्व कर रहा हूं। बाकी इसको कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो 1 - 3x/x, और यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो मुझे एलसीएम मिलेगा x², तो 1 + 3x + 3x² = 0। ये x × x² x³ होगा, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उससे 0 हो जाएगा। तो मुझे मिलेगा 1 - 3x × 3x² + 3x + 1 = 0। और इसको सोल्व करने पर x की वैल्यू क्या मिलेगी वो देखिए। तो सबसे पहले मैंने सोल्व किया 1 - 3x = 0 को, उससे मुझे मिलेगा कि 3x = 1, या ये कहें कि 1 = 3x, और लास्ट एंड फाइनल x की वैल्यू 1/3। तो एक वैल्यू तो मुझे मिल गई 1/3। बाकी की 2 वैल्यू इससे मिलेंगी। तो बाकी की 2 वैल्यू क्या मिलेंगी? हमारी इक्वेशन है एंड 3x² + 3x + 1 = 0। दिस इंप्लाइज x = -b ± √b² -4ac/2a। तो 2 × 3। इसको अगर और सोल्व करेंगे तो -3 ± रूट के अंदर 9 - 12, तो रूट के अंदर 9 - 12 यानी रूट के अंदर -3/6, और रूट -3 को मैं लिख सकता हूं, रूट -3 को मैंने लिखा रूट -1 × √3, और रूट -1 की वैल्यू आइटा की इक्वल होती है, तो √3 × आइटा लिख दो, चाहे आइटा × √3 लिख दो। तो इससे जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -3 ± √3 आइटा/6। तो हमारी 3 वैल्यू मिल चुकी है। एक वैल्यू x की वैल्यू 1/3, बाकी जो 2 वैल्यू मिली है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिली है, जो है -3 ± √3 आइटा/6। ये हमारा फाइनल आंसर है। इन सभी तीनों वैल्यू को हम एक साथ लिख देंगे